कहा जा रहा है कि आप इस वक्त हदफ़े तनकीद हैं कि आपने खान साहब का बयानिया जो है वो मंजर आम पे लाने का रास्ता बंद कर दिया है। अब ये आपके ऊपर डाला जा रहा है, क्या वजह बनी है कि बयानिया अब आवाम तक नहीं पहुंच सकता? डायरेक्शन अदालत की जो है इस ज़िमन के अंदर हदूद व क़यूद उसकी क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तमाम बयानिया जो बुना गया है ये सिर्फ बुग़्ज़ की बुनियाद पे बुना गया है। पार्टी के अंदर भी कुछ बदकिस्मती से लोग हैं इस नौइयत के, लेकिन ज़्यादा ये पार्टी के बाहर है। ये सरासर बेवकूफ़ाना और बेईमानी बयानिया है। देखिए, जेल के गेट पे आप बात करें या बात आप कहीं और करें, बात आप तहरीरी तौर पे करें या आप कैमरे में मुंह डालकर बात करें, इमरान खान की आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता। वो पाकिस्तान की आज आवाज़ हैं, पाकिस्तान की कौम की आवाज़ हैं। उनकी दी गई डायरेक्शंस, उनका बयानिया हम हर रोज़ लेकर बाहर निकलते हैं। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके बाद वकला की मुलाकात हुई, उस दिन जो गुफ्तगू हुई, जो उन्होंने अहकामात दिए, वो तमाम अवाम के सामने आ गए। इसलिए ये कहना कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बयानिया रुक गया है, सरासर बेवकूफ़ाना बयानिया है या बेवकूफ़ाना नुक्ता नज़र है। लेकिन उससे बढ़कर ये बुग़्ज़ पर मबनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। गेट पे आप बात करें या आप अपने चेंबर में करें, 3 मील दूर जाके बात करें, क्या उससे फ़र्क पड़ता है? ये लिथड़े हुए लोग हैं बुग़्ज़ में जो ऐसी बात करते हैं, वरना इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, सलमान अकरम राजा बतौर वकील सियासत से पहले जिस तरह का उरूज था, जिस तरह की शख्सियत थी या जिस तरह लोग काबिल सताई समझते थे, आप क्या समझते हैं कि सियासत में आने के बाद अब जैसे आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, अब शेर अफजल खान मरवत की गुफ्तगू देख लें, फवाद चौधरी साहब की देख लें, मुख्तलिफ और लोगों की, ये पार्टी के अंदरूनी लोगों की बात कर रहा हूँ, बाहर वालों की नहीं। हो सकता है बाहर वालों ने आप पे तंज के नश्तर बराह रास्त कम ही चलाए हों, तो आप क्या समझते हैं कि कितना आपने कमाया है या कितना आपने गंवाया, या फिर आप ये समझते हैं कि ये तुंदिए बाद मुखालिफ जो है ये उड़ान को ऊँचा कर रही है? ऐसा ही है, तुंदिए बाद मुखालिफ है। देखें, टीवी पे बतौर मुबस्सिर बैठे रहना, ये कहना कि मैं बहुत बड़ा कोई वकील हूँ, कॉर्पोरेट वकील हूँ और मैं तो सियासत से दूर हूँ, मैं सिर्फ माहिराना राय देता हूँ, ठीक है, वो भी एक ज़िंदगी है। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है वहाँ हम सबको ज़रूरत है कि हम जो कारज़ारे अमल है उसमें दाखिल हों। इस वक्त हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब ले जाना है। जो जबर है, जो एक ढोंग है, फरेब है, जिस तरह इलेक्शन लूटे गए, आवाम की आवाज़ को सल्ब किया गया, उसके ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना है। तो मैं तो इसको एक फरीज़ा समझता हूँ, अखलाकी फरीज़ा, कि अपने आप को पेश करूँ। कोई उंगली उठाता है तो उठाएगा। अभी जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से तो उन्हें मालूम था क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, देखो ये तो हसद होनी थी तुम्हारे साथ, तो इसकी फिक्र ना करो। मैंने कहा बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है खान साहब, मुझे उन्हें बिल्कुल पता था हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, खुद मैंने उनको बताया। उनका बिल्कुल ठीक किया, हमने इनको नंगा कर दिया है। जो भी एक उज़र पेश करते थे, अक्टूबर से इन्होंने हमारी मुलाकातें नहीं होने दी। जो रुफ़का हैं इमरान खान साहब के, सियासी रुफ़का बशमूल इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। तो हमने कहा ठीक है, जो भी उज़र आप देते हैं, उज़र ये पेश किया गया कि अगर ये मुलाकात करेंगे तो जेल के दरवाजे पे, जेल के सामने जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। हमने कहा नहीं होगी, हम वहाँ नहीं करेंगे मीडिया टॉक, ख़त्म हो गई बात। उसके बावजूद उन्होंने हमारी मुलाकात नहीं होने दी। तो इससे ये जाहिर हो गया कि मामला कुछ और था, मामला ये नहीं था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाला। वो तो हमने उनका जो उज़र था उसको ख़त्म कर दिया। तो अब ये अगर फिर मुलाकात नहीं होने देते, जो कि नहीं होने दी, हाई कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने तार तार कर दिया, अब ये मामला जाहिर है वापस हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट ने अपने वजूद को मनवाना है, अपनी साख को कायम रखना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप मैं बिल्कुल इस मुल्क से मायूस तो नहीं होंगे, लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। उसके लिए फिर हमें और रंग से जद्दोजहद करना पड़ेगी। तो मामलात मैं समझता हूँ बिल्कुल वाज़ेह हैं, कौन कहाँ खड़ा है, कौन वाक़यातन अवाम के लिए बात कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है, कारगह अमल में बरसरे पेकार है, कौन कुशन पे बैठा हुआ सिर्फ टीवी देख रहा है। ये ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ ढंग हैं। हम सब ने अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है, अपने तरीके से गुजारनी है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सा बेईमानी शख्स मुझ पे क्या जुमला कसता है, उसकी ज़िंदगी बेईमानी, उसका जुमला बेईमानी। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, शेर अफजल खान मरवत, आप जवाब देना चाहें तो उन शख्सियत को जवाब देना चाहें तो चले, उन्हें ना दें। मैं वो सवाल मैं अगर अवामी तौर पे कर सकूं तो इजाज़त दें तो
सर बात ये हो रही है कि जो प्रोफेशनल वकला हैं जिन्होंने अपने केसेस के पैसे लिए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था, केसेस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े, वो 85 करोड़ रुपया ले चुके हैं अब तक। लेकिन जो फ्री सर्विसेज अपनी दे रहे थे वो सारे के सारे तकरीबन निकाले जा चुके हैं। पिछले दिनों मैंने पॉडकास्ट की थी फवाद चौधरी साहब के साथ, उन्होंने कहा जी फैसल ने तो पैसा ही कोई नहीं लिया, अब उनको निकलवाया गया है बाकायदा तौर के ऊपर, वो तो फ्री केसेस लड़ते रहे। अब ये इस तरह का बयानिया जो बनाया जा रहा है उसको किस तरीके से डिफेंड करेंगे? क्या बयानिया है ये? देखिए, अगर कोई शख्स फीस लेता है और उसको फीस दी जाती है तो ये ठीक है ना, वो एक प्रोफेशनल है। 85 करोड़ बहरहाल गलत नंबर है, ऐसी कोई फीस नहीं दी गई। लेकिन कुछ वकला ने, जो प्रोफेशनल वकला हैं, उन्होंने यकीनन फीसें ली हैं और वो बड़े वकील हैं। देखिए, उनका मुकाबला फैसल चौधरी से तो नहीं आप कर सकते ना। कोई शख्स अपनी शनाख्त बनाना चाहता है, अपने आप को नुमाया करना चाहता है, वो आके आगे कहता है मैं वो मुफ्त केस करूंगा, तो जरूर करे। देखिए, मैं भी कर रहा हूँ और लोग बहुत से कर रहे हैं, फीस नहीं ले रहे। उज़ैर भंडारी साहब कर रहे हैं। ये छोटे वकील नहीं हैं, बहुत पाए के वकील हैं जो समझते हैं कि राजा साहब अज़राए तफन्नुन, फिर आपको लगता नहीं है कि इससे अच्छा तो मैं सेक्रेटरी जनरल ना ही बनता, कम से कम फीस तो आ रही होती? देखिए, अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं कुछ भी ना करता ना, मैं वही कॉर्पोरेट लॉ करता रहता। ये तो आपने अपनी ज़िंदगी में फैसले करने होते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी को कहाँ वक्फ करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। आपका मकसद पैसे कमाना है, एक छोटी सी ज़िंदगी में आपने बैठना है घरौंदे में, जब इर्द गिर्द इब्तला हो, जब इर्द गिर्द लोग तकलीफ़ में हों, उनकी तकलीफ़ों से आपने मुंह मोड़ कर कहना है कि मैं तो फीसें कमाऊंगा। ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लोग करते हैं। तो ये तो एक ज़ाती फैसला है कि आपने ज़िंदगी में किस मकसद के लिए तगोदौ करनी है। तो ये कह सकते हैं आप अज़राए तफन्नुन के वो बेहतर था, लेकिन मेरे नज़दीक कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि मैं इस अमल में शामिल हूँ। अच्छा सर, मैंने पिछले दिनों पॉडकास्ट किया फवाद चौधरी साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब ने उधर कहा जी हमें निकालने वाले ये कौन होते हैं पीटीआई से। खान साहब ने सामने बैठा के ये बात की थी कि मेरे बारे में बात ना की जाए। फवाद चौधरी साहब अपने बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कैटेगोरिकली कि मेरे बारे में बात ना की जाए। फिर वो ये भी कहते हैं कि 9 मई के केसेस हम पे हैं, भुगत हम रहे हैं, केसेस का सामना हम कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, किसके ऊपर कोई केस है? तो कहते हैं ये कौन होते हैं हमें निकालने वाले? जी, किसी ने, मैंने तो नहीं निकाला किसी को ना। जो भी फैसले हैं वो खान साहब खुद करते हैं। और वैसे अज़राए तफन्नुन आप अगर कह लें, मेरे ऊपर 18 फौजदारी के मुकदमे हैं, कत्ल का मुकदमा है मेरे ऊपर। हर रोज़ मैं किसी अदालत में पेश होता हूँ जहाँ मेरी गिरफ्तारी मांगी जाती है। हर रोज़ मेरी बेल जो है वो चंद दिनों के लिए बढ़ाई जाती है। तो ये तो कोई बात नहीं है। इस मुल्क में जो सियासत का ढंग है, इस मुल्क में एक ताकत है जो चाहती है कि मुल्क में जमहूरियत ना हो, जो चाहती है कि कोई शख्स जो खुशदिली से, खुलूस से सियासत की जानिब आना चाहता है, खिदमत के जज्बे से आना चाहता है, उसको ज़च कर दो। सिर्फ जो प्रोफेशनल किस्म के सियासतदान हैं, जिन्होंने यहीं से कमाना भी है, यहीं ओढ़ना बचोना करना है, उनको सिर्फ सियासत में रखो, क्योंकि उनको कंट्रोल करना आसान है, वो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। तो इस किस्म के लोग तो हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल हमें सियासत करनी है अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। हमें सच बात कहनी है, हमें खुलूस का इजहार करना है और हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो सर आजकल असद कैसर साहब किधर हैं? जी, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, लोग ये करते हैं आजकल किधर है। उनको 2 दिन हुए हैं। देखिए, उनकी, अब मैं ज़ाती बात नहीं करना चाहता, उनके ख़ानदान में एक मेडिकल सिचुएशन है जिसकी वजह से ख़ानदान का एक फ़र्द जो है वो बरतानिया में थेरेपी की गर्ज से मुकीम है। तो छुट्टियों में जब भी हो, 3-4 दिन की अगर छुट्टी कोई आती है ईद की, तो वो 3-4 दिन के लिए जाते हैं और मुड़ आते हैं। ये उनका हक है बतौर एक बाप। तो इसको बनाना एक तनाज़े की वजह इंतहाई घटिया हरकत है और लोगों ने की है जो हकीकत को जानते हैं। उन लोगों ने ये घटिया हरकत की है कि उनके चंद दिनों के लिए बाहर जाने को एक तनाज़ा बनाया है। तो सर कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जा सकता है, मैं किरदार अदा कर सकता हूँ पीटीआई को मनाने के हवाले से। और फिर बाद में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि अगर वो बुला के ले आएँ तो हम दोबारा करवा लेंगे। क्या इस ज़िमन में कोई राब्ता हुआ बाकायदा तौर पे, या मुस्तकबिल करीब में अगर कोई राबिता होता है तो आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव जवाब होगा?
देखिए, हमने किसी ढोंग का तो हिस्सा नहीं बनना ना। जो पहले इन्होंने मीटिंग बुलाई थी बंद कमरे में, 40 बंदे बिठा दिए, जिसमें 25 जो थे फॉर्म 47 वाले थे, जिनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना नहीं, अपने हल्के में चौथे पांचवें नंबर के लोग थे जिनको इलेक्शन जिताया, उनसे मुशावरत की गर्ज से अगर ये सेशन बुलाते हैं तो बेमानी वो सेशन है, कौम के साथ मजाक है। हम ये कह रहे हैं इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की कौम का महवर है, सियासत का महवर है, जज्बात का महवर है, सोच का महवर है। जब तक आप इमरान खान को इस अमल में शामिल नहीं करेंगे, जो भी आप सेशन करते हैं, जो भी आप मुशावरत करते हैं, वो बेमानी है। हमें इमरान खान साहब से मिलने दीजिए, हम उनसे मुशावरत करेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला करेंगे कि हमने किसी कमेटी में बैठना है या हम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का तकाजा करते हैं जहां हकीकी नुमाइंदे बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के वो आएँ जो हालात को समझते हैं। अगर आपने उन्हीं को बुलाना है जिनको आपने मुसल्लत किया है, तो फिर आप खुद ही उनके साथ ये खेल खेलते रहिए, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाक़ियतन मुखलिस हैं पाकिस्तान के साथ, आप वाक़ियतन बलूचिस्तान के मामलात को हल करना चाहते हैं, तो फिर जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठिए, एक बड़ा सेशन बुलाइए, इमरान खान को वहाँ बिठाइए, इमरान खान की राय को सुनिए। सिर्फ इमरान खान इस वक्त मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के जो लीडर हैं, हकीकी लीडर हैं, और जो बलूचिस्तान के अवाम हैं, उनसे मकालमा कर सकते हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं और एक नए मुस्तकबिल की, एक नई सुबह की जो है खुशखबरी कौम को दे सकते हैं।